जय हिंद साथियों। आज भाग 2 यानी नागरिकता का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित का प्रावधान है। तो 5 से 11 यानी अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधित है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंधित में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद के नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो कानून बनाने का अधिकार हम लोग का दूसरा का ए नंबर आंसर यानी अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। 4 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी विभाग से संबंधित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो बैंक में धन जमा करने से थोड़ी नागरिकता मिल जाता है। जन्म से मिलता है, जन्म द्वारा, देशीकरण से मिलता है, किसी विभाग के संबंधित द्वारा मिलता है। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो मित्रता करने पर नहीं होगा, पुरुष से विवाह करने पर। आंसर सही है हम लोग का सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त है। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त है। तो राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थक। तो राज्य की यदि सदस्यता लेंगे या राज्य के लेने का मतलब यानी देश की सदस्यता, तो हम लोग का ये नंबर सही है कि यदि राज्य की सदस्यता ले लेंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो 5 नंबर अनुच्छेद कहता है नागरिकता और 6 नंबर अनुच्छेद कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। तो अनुच्छेद 6 हम लोग का यानी ए नंबर हम लोग का सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है परिवार से बिछड़ जाना। लोप मतलब खत्म। देशद्रोही अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो फर्स्ट नंबर भ्रमण यानी घूमने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने जाइएगा विदेश में, तो उसके लिए नागरिकता का नहीं ख़त्म होगा। अब परिवार से बिछड़ जाने पर, यदि परिवार से आप बिछड़ गए तो आप जब तक नहीं मिलेंगे आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो हम लोग का देशद्रोही अपराध करेंगे तो उसी समय आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए तो ये तो कभी नहीं होगा। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, दूसरे राज्य की कर रहा है। अगर और आगे देखने पर अगर देश कहेगा तो वो हम लोग का सही होगा, नहीं तो राज्य कह रहा है। अगर देश नहीं होगा इसमें तो राज्य सही होगा आंसर हम लोग का। अगला चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो कह रहा है एक व्यक्ति के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। एक व्यक्ति बहुराष्ट्र कंपनियों में काम करता है। तो हम लोग का बोल रहे थे कि यदि देश नहीं दिया है, राज्य दिया है, राज्य की नागरिकता ले लेने पर, तो हम लोग का आंसर बी नंबर सही होगा कि राज्य की नागरिकता ले लेने पर किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य की नागरिकता ले लेने पर
जो आप जिस मूल देश से रहेंगे उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, कर दिया जाता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है जो कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति का स्वामित्व हम लोग का सही है। यदि संपत्ति के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से उपयुक्त में से सभी। जन्म से यदि माता पिता मान लीजिए इंडिया यानी भारत के देश के हैं तो जन्म पर ही आप लोग को नागरिकता मिल जाती है। वंशानुक्रम जैसे कि वंश चलते आता है, जैसे दादा परदादा उस सब के लेके वंशानुक्रम भी नागरिकता प्राप्त कर लिया जाता है, मिल जाता है। देशीकरण से भी प्राप्त हो जाता है। तो इनमें से सभी हम लोग का डी नंबर सही आंसर है। अब 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियम में। तो 1955 के नागरिकता कानून में यानी एक्ट 1955 के एक्ट नागरिकता के एक्ट हैं यानी कानून है। अब 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश की नागरिकता है किंतु विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाए, तो हम लोग का ये ऑप्शन भाई जैसे कि दे रहा है कि कौन फर्स्ट नंबर में सही है। तो हम लोग का जो देश की नागरिकता व्यक्ति की स्वेच्छा से दूसरे देश की यदि नागरिकता कर रहे हैं तो आपका खत्म हो जाएगा। और यदि 2 नंबर का रहा है यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो ये भी हो सकता है। यानी 1, 2, 3 सब लाइन से हैं, लेकिन जो फर्स्ट है वो सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए आगे पहले 1 होगा, तब 2 होगा, तब 3, फिर 4 होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने पर के कारण स्वतः भारत की नागरिकता दी जाएगी। बी कह रहा है कि भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। ये तो सही है। और आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है कि सी कह रहा है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय हैं तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। उपयुक्त में से सभी। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी भारत के यदि बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय हो तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाती है। तो हम लोग का सी आंसर सही है। अब ये सब क्यों नहीं होगा, तो 1992 के नियम के अनुसार नहीं आता है, जिसके चलते ये नहीं होगा। तो हम लोग का सी आंसर सही है। कह रहा है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो 7 वर्ष तक यदि आप किसी विदेश या देश में दूसरे देश में भारत छोड़कर रह रहे हैं तो आपकी देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति, तो हम लोग का 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 26 जनवरी 1950 से जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। जन्म ग्रहण किया हो उन्हें, यानी 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया था। निम्नलिखित से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की
भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। अगर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि त्याग करने पर, यानी मान लीजिए नागरिकता के भी त्याग करने पर, पर्यावसन करने पर, ये भी हो सकता है वंचित किए जाने पर। यदि आपको सरकार ही वंचित कर दिया उस समय आपका नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के द्वारा, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त में से सभी। तो हम लोग का 18 का डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यदि निर्वाचन के द्वारा यदि कोई कार्य करते हैं जो देश के विपरीत डायरेक्शन में ले जाता है आपको, तो उस समय यदि निर्वाचन के दौरान हो उस समय आपका नई नागरिकता समाप्त होगी। आपातकाल के भी दौरान नहीं समाप्त किया जाएगा, युद्ध के दौरान भी नहीं समाप्त किया जाता है, बट बाद में इसका प्रावधान किया जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो 1954 ईस्वी में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकरण अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो हम लोग का डी आंसर सही है, उपयुक्त में से सभी। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लाया था, कब बनाया गया था? तो हम लोग का आंसर है 1955 में बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा यूएसए से लिया गया था। तो बी नंबर हम लोग का आंसर सही है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो 23 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ये नंबर, यानी व्यापक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें नहीं होता है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो दोहरी नागरिकता का स्वीकार किया गया था। 24 का हम लोग का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म द्वारा, अनुवांशिक द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो हम लोग का इसमें आंसर हो जाएगा जन्म द्वारा। 25 का आंसर हो जाएगा हम लोग का जन्म द्वारा, फिर अनुवांशिक द्वारा, फिर पंजीकरण, यानी तीनों से हो जाता है। तो फर्स्ट हमारे लोग का जन्म है, यानी सर्वश्रेष्ठ इसमें जन्म है, तो इसीलिए फर्स्ट रखो। अनुवांशिक यानी जिसे कहते हैं खानदान, तो अनुवांशिक द्वारा यानी दूसरा हम लोग का वो भी सही है, बट सेकंड चॉइस में होगा। और तीसरा पंजीकरण द्वारा, यदि आपके कागजात भारतीय हों। तो 26 कह रहा है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा। तो हम लोग का 26 का सी आंसर सही है, संसद, क्योंकि संसद ही नागरिकता संबंधित कानून बनाता है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का वह एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि भारतीय नागरिकता की परित्याग करता है, 6 से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करता है, नागरिक से विवाह करता है,
सरकार की आलोचना करता है। तो हम लोग का 27 का आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 1 और 2 भारतीय नागरिकता का यदि परित्याग करेंगे, स्वेच्छा से यदि अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे, तो 1 और 2 हम लोग का सही है। अब आप लोग को अनुच्छेद बता दे रहे हैं कि अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ठीक, अनुच्छेद बता दे रहे हैं। 5 नंबर अनुच्छेद 5 नंबर अनुच्छेद कहता है, जिसमें नागरिकता है। 6 नंबर कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता है। थोड़ा शॉर्टकट में लिख देंगे, आप लोग इसी कर लीजिएगा। 7 नंबर कहता है कि यदि भारत से चले गए वैसे व्यक्ति, भारत से चले गए वैसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले आ गए, उनकी नागरिकता है। जो संविधान बनाने से पहले आ गए, तो वैसे व्यक्ति की नागरिकता है। 8 नंबर कह रहा है, अनुच्छेद 8 कहता है कि 8 नंबर अनुच्छेद कहता है कि विदेशों में भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता नहीं समाप्त की जाएगी। और 9 नंबर कहता है, अनुच्छेद 9 नंबर कहता है कि यदि देश विद्रोही कार्य करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब कहता है 10 नंबर कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि अनुच्छेद 10 कहता है, 9 तो कहता है कि कार्य करने पर नागरिकता नहीं समाप्त कीजिए, देश विरोधी कार्य करने पर। तो ये में नागरिकता का संरक्षण है, है। ठीक। अब 11 नंबर कहता है कि नागरिकता संबंधित जो कानून है वह संसद बनाएगी, और जिसकी जिम्मा गृह मंत्रालय को है। तो हो गया, आप लोग का अनुच्छेद भी बता दिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी क्लियर कर दिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए, 1-2 भी देखेंगे, खुद ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगा। क्वेश्चन एंड आंसर अनुच्छेद भी पढ़ाइए दे रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी को।